अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों ने इंतजार किया। अल्लाह ताला हर लम्हे पर आपको अल्लाह ताला बेशुमार अजर सवाब अता फरमाए। जी हम कंटिन्यू कर लेते हैं, शायद 10 मिनट्स की है मीटिंग। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, या बखस मिन्हु शैअ, यानी कि लिखते हुए कोई उसमें कमी ना करे। फ़इन काना, फिर अगर हो, अल्लज़ी वो जो, अलैहि जिस पर, अलहक हो, यहाँ पे हक का मतलब क्या लिया जा रहा है? कर्ज। ठीक है। और अगर वो शख्स जो कर्ज ले रहा है, सफीहन, सफीहन यानी बेवकूफ। इससे पहले भी हमने सूरह बकरा में पढ़ा है सुफहाउ, उसी से है सफीहन। सुफहाउ प्लूरल है, सफीहन बेअकल या बेवकूफ हो, या कम अकल हो, अकल ना रखता हो। औ या ज़ईफन, ये उर्दू का वर्ड से ही है, ज़ईफ यानी कि कमजोर हो। औ या ला यस्ततीउ, नहीं वो इस्तिताअत रखता, ये भी उर्दू के वर्ड से बहुत करीब है, इस्तिताअत रखना या कुदरत रखना। के अय्यु मिल्ला, कि वो लिखाए, हुआ वो, फल युमलिल, तो चाहिए, अगेन यहाँ पे लाम साकिन, तो चाहिए कि वो लिखाए, वलीयुहु, कौन लिखाए? उसका वली। यानी कि हो सकता है कि लेना कम अकल हो, कम समझ रखता हो, अम, तो या कमजोर है कि वो जाकर वहां पर लिखवा नहीं सकता, या कोई भी मामला हो। तो अब औरतें भी हो सकती हैं, घर बैठी औरतों को जरूरत पड़ रही है, यानी कि आज के वक्त में तो शायद ऐसे हालात ना पैदा हों कि औरतें बाहर ना जाती हों, लेकिन हर औरत को हम एक जाविये में भी रखकर नहीं देख सकते। हम मिसाल देने की कोशिश कर रहे हो कि कोई औरत घर पर है, अब उसे खर्च की जरूरत है, तो उसने अपने भाई वगैरह को कहा हो, तो हाँ भाई खर्च ले और फिर वो लिखवा दे। अब ये ना हो कि जो सरपरस्त है, जो अब उसके लिए काम कर रहा है, वो लिखाए वगैरह आ जाए। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बच्चों की जरूरत के लिए आप ले रहे हो। कोई यतीम बच्चा है, उसका कोई अब सरपरस्त है नहीं, आप ही हैं उसके मामा ही आप, या आप उसके चाचा हैं, जो भी हैं आप उसके सरपरस्त हैं, तो चाहिए कि आप क्या करें, उसके लिए जो खर्च आप ले रहे हैं, तो फिर आप उसको लिखवा दें। या फिर कोई बुजुर्ग इंसान भी हो सकता है, कोई बीमार इंसान भी हो सकता है कि उसे खर्च की जरूरत है, तो वो खर्च के लिए आपको आगे कर रहा है कि आप खर्च भी लेकर आए और लिखवा भी दें। वलीयुहु बिल अदल, इंसाफ के साथ। यानी कि अगर यानी कि यहाँ पे खास ताकीद की जा रही है कि लिखवाना जरूरी है। जब कभी आप कर्ज लें तो उसको जरूर लिखवाएं, और लिखने वाला भी इनकार ना करे, और जब लिख रहा हो तो पूरे इंसाफ के साथ, और यहाँ तक कि जो उसका वली है, सरपरस्त है, वो भी इंसाफ के साथ ही लिखे। वस्तशहिदु, और चाहिए कि, ये भी हुक्म का सीगा है, वस्तशहिदु, और गवाह बना लो, गवाह कर लो। शहीदैनी, दैनी का, ये आईनी का जो लफ्ज आता है दो के लिए आता है। जैसे मुस्लिमुन, एक मुसलमान, मुस्लिमीन ज्यादा मुसलमान, लेकिन मुस्लिमैनी या मुस्लिमानी, तो आप हिंट के तौर पर कैसे याद रख सकते हैं? ऐनी आनी का साउंड जब आए तो उसका मतलब होगा कि दो मुसलमान। ठीक है। सॉलिहैनी, सॉलिहानी, यानी दो नेक मर्द, दो। ठीक है। और कलमैनी, मिसाल के तौर पर कलमैनी यानी कि दो कलम। ठीक है। कलमुन एक होगा, अखलाम प्लूरल होगा, कलमैनी मतलब दो कलम होंगे। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम ग्रामर सुन रहे हैं तो इनके लिए शहीदैनी, दो गवाह, मिन रिजालिकुम, रिजाल कहते हैं मर्द के लिए, यानी कि अपने, और कुम कहा जा रहा है अपने मर्दों में से, यानी कि वो आपके खुद के रिलेटिव्स हों या आपके पहचान के हों, यानी कि जिन पर आपको एतमाद हो, उनमें से आप गवाह बनाएंगे। मर्द हजरात होंगे तो कितने होंगे? दो मर्द होंगे। यानी कि यहाँ पे वो भी बताया जा रहा है कि जब कभी खर्च लिया जा रहा हो, दिया जा रहा हो, तो कम से कम दो विटनेस होने चाहिए, वो भी मर्दों में से। इन लम, फिर अगर लम नहीं, यकूना, देखिए यहाँ पे यकूना में अलिफ आ रहा है। ये अलिफ भी किसके लिए आता है? जब दो की बात आ रही है। यकूना यानी कि जब दो मर्द ना हो। रजुलैनी यहाँ पे आए आ गए,
देखिए रिजाल इज प्लूरल। अब यहाँ पे रजुल के साथ अगेन ऐनी साउंड आ गया, यानी कि अगरचे दो मर्द ना हो, ठीक है, पर रजुलन, पर तो फिर रजुलन, ये यहाँ पे क्या बताया, रजुलन एक के लिए, रजुलन एक। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, रजुलन एक मर्द, रिजाल प्लूरल बहुत सारे, रजुलैन दो मर्द, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही थी कि अगर ये दो मर्द आपको नहीं मिलते हैं गवाह के तौर पर, तो एक मर्द हो, वम्रअतानी। अब यहाँ पे आगे देखे आनी साउंड आ गया, इमरातुन कहते हैं औरत को, इमरतानी क्या आ गया अभी, दो औरतों के लिए आ गया, दो औरतें। सूरह लहब में भी आता है ना, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु मा कसब सयस्ला, उसमें भी इमरातुन का वर्ड आता है, इमरातुन, यानी कि उसकी बीवी के लिए, इमरात, इमरातानी दो औरतें, मिम्मन उसमें से, जो तरदौना, तरदौना में यहाँ पे तुम राजी हो, यानी तुम्हें पसंद हो या तुम एतबार करते हो, तुम, यानी कि कोई जबरदस्ती ये नहीं कह सकता कि तुम कर्ज ले रहे हो मैं अपने रिश्तेदारों को गवाह बना रहा हूँ। तो आप कर्ज ले रहे हैं तो आप अपनों में से किसी को भी, दो लोगों को आप गवाह बनाएंगे, दो मर्द होनी चाहिए। अगर ये दो मर्द नहीं मिल रहे हैं तो फिर आपको क्या करना होगा कि एक मर्द दो औरतें, यानी कि दो औरतों की गवाही इक्वल्स टू एक मर्द की गवाही, मीना शोहदाई शोहदा में से, क्यों, अन अगर, तदिल्ला, तदिल्ला भूल जाए, यहाँ पे दल्ला जो गुमराही से दौलीन उसी का वर्ड है दिल्ला, तदिल्ला भूल जाए, इहदा हुमा, अगेन ये हुमा भी किस लिए आता है, दो लोगों के लिए, हुआ सिंगल एक के लिए, हुम प्लूरल के लिए, हुमा दो लोगों के लिए, ठीक है, हुआ एक, हुमा दो, हुम जमा प्लूरल बहुत सारे के लिए, ठीक है। तो इहदा हुमा ये किसके लिए आ रही है, ये दो औरतों की बात आ रही है कि अगर इन दो औरतों में से एक भूल जाए तो, तदिल्ला यहाँ पे भूल जाए, अगर इनमें से ये, क्यों दो औरतों की गवाही रखी गई है, इसका यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अगर ये एक औरत भूल जाए, कुछ कंफ्यूज कर ले, देखिए नसी का मतलब होता है निस्यान, भूल जाना, लेकिन यहाँ पे दिल्ला क्यों दिया जा रहा है, यानी कि बात उसके जहन में तो है लेकिन कहीं पर कुछ कंफ्यूजन हो जाना कि हाँ या नहीं, हाँ इतना था, हाँ वो तारीख थी, यानी कि कुछ भी थोड़ा जो भूल रही है उसके लिए, अगर से एक भूल जाए या एक को कंफ्यूजन हो, तो फतुजक्किरा, तो देखिए यहाँ पे ये जक्किर नहीं आया, तू आया है, किस लिए, मुअन्नस के लिए, तो जक्किरा इहदाहुमा, इहद कहते हैं एक को, अहद से ही इहदा है, एक, हुमा उन दोनों में से, यानी कि अगर से उन दोनों में से एक भूल गई हो, इहदाहुमा तदिल्ला एक भूल गई हो, तो तुजक्के दूसरी जो है याद दिला दे, उखरा दूसरी के लिए कहते हैं, उखरा दूसरी के लिए, ठीक है। वला और ना या बा इनकार करें, शुहदाउ, शुहदा किसे कहते हैं, गवाहों को, इजा जब मा दुओ, दुओ बुलाना। वक्त खत्म हो गया है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, कल हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।